नमस्कार, जय श्री राम और प्रणाम। इन शब्दों की खास बात ये होती है कि इन्हें बोलने से पहले आपको वक्त नहीं देखना पड़ता है, जबकि अंग्रेजी के किसी भी शब्द को बोलने के लिए जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आपको समय का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं पायल श्रीवास्तव, फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की आज हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट, उसकी बहुमंजिला इमारत जो बनने वाली थी उसका काम कहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में। इसके बारे में जानकारी तो काफ़ी पहले आई थी, लेकिन मैंने इस पर कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे एग्जैक्ट जानकारियाँ नहीं मिल पा रही थी। तो चूंकि अब मेरे पास कुछ आंकड़े आ गए हैं और वहाँ की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो फिर मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अयोध्या से जुड़ी सभी जानकारियाँ बिल्कुल सही मिलती हैं। हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी गलत जानकारी हम आप तक नहीं पहुँचाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मुझे शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि मुझे सुधार क्या करना है। तो आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का बहुमंजिला बहुउद्देशीय भवन बनकर तैयार हो चुका है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम 22 मई को हुआ था। इसमें संघ विहित व ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर मिश्र ने बताया कि 3 मंजिला भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल, किचन, डाइनिंग हॉल के साथ साथ 35 कमरे भी बनाए गए हैं। पूरे भवन में सेंट्रल एसी की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही जल्द ही इसमें लिफ्ट भी लगा दी जाएगी। ट्रस्ट के सभी कार्यक्रम इसी भवन में किए जाएंगे। हर माह यहाँ पर हर महीने होने वाले राम मंदिर निर्माण समिति और उससे जुड़े हुए हर तीसरे माह होने वाली ट्रस्ट की बैठक भी अब इसी भवन में हुआ करेगी। ये नवनिर्मित जो भवन है, यहीं पर सभी तरह की मीटिंग, बैठकें सभी यहीं पर की जाएंगी। 30 व 31 मई को ट्रस्ट की बैठक हुई थी, जिसके लोकार्पण कार्यक्रम में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास, बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, विहिप के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज के साथ संघ के पदाधिकारी भी यहां पर शामिल हुए थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आवासीय कार्यकाल के पूजन के साथ संस्था का नया स्थायी पता भी अब से राजकोट होगा। तो अब बात ये आती है कि अभी तक राम मंदिर का पता क्या हुआ करता था, राम मंदिर ट्रस्ट का जो पता था वो अभी तक क्या हुआ करता था। अभी तक तीर्थ क्षेत्र का पता अधिवक्ता केशव परासन के दिल्ली स्थित घर जो था वो ही इसका एकमात्र एड्रेस हुआ करता था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आवासीय कार्यकाल के पूजन के बाद संस्था का नया स्थायी पता राजकोट ही निश्चित कर दिया गया है। अभी तक तीर्थ क्षेत्र का स्थायी पता सुप्रीम कोर्ट में रामलला का केस लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता केशव पारासन का जो दिल्ली स्थित उनका घर था, आवास था, वही इसका पता हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने तीर्थ क्षेत्र के गठन की घोषणा 5 फरवरी 2020 को लोकसभा के पटल पर की थी। उस समय ये घोषणा की गई थी। इस घोषणा में पूर्ण स्वायत्त संस्था का पंजीकरण वरिष्ठ अधिवक्ता परासन के आवास का ही था, इसीलिए इस पर वहां का एड्रेस डाला गया था। दूसरा अस्थायी कार्यकाल श्री राम जन्मभूमि के निकट राम कचहरी चारों धाम मंदिर में अनुबंधन के आधार पर खोला गया था, लेकिन वो आवासीय नहीं था। आवासीय पता सिर्फ एक ही था जिसकी मैं बात कर रही हूँ। 7 करोड़ से 25,000 वर्ग फीट में हुआ भवन का निर्माण। ये जो भवन है, इसका जो एरिया है वो 7 करोड़ से 25,000 वर्ग मीटर। फिलहाल नवनिर्मित भवन में बेसमेंट में पार्किंग के साथ साथ 3 मंजिलीय आवासीय परिसर है, जिसमें लगभग 35 कमरों के अतिरिक्त 900 वर्ग फीट के 3 सभागार भी इसमें बनाए गए हैं, जिसके कारण अब होने वाली सभी सभाएं जो भी यहाँ से रिलेटेड मीटिंग होती हैं वो इसमें ही होनी है। इसी भवन में तीर्थ क्षेत्र महासचिव का कमरा, लाइब्रेरी, किचन भी बनाया गया है। जो तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं चंपत राय जी, उनका कमरा, किचन, लाइब्रेरी इसमें बनाया गया है, यानी कि उनके रहने की व्यवस्था भी इसी भवन में कर दी गई है। बताया गया कि दूसरे तल को राम मंदिर निर्माण की कार्यदायी संस्था L&T और
LNT और TEC के अभियंताओं के लिए आरक्षित की गई है। इस भवन में 2 लिफ्ट भी लगाई जा रही हैं। यह भवन 25,000 वर्ग फीट में निर्मित किया गया है, जिसकी लागत लगभग 2700 वर्ग फीट की दर से 6 करोड़ 75 लाख रुपए आई है और ये भवन फिलहाल बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र ने आवासीय कार्यकाल के पूजन के बाद बताया कि रामलला के दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन के साथ सहायक की भूमिका के लिए प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों को सोमवार से वहां पर तैनात कर दिया गया है। राम मंदिर की और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। पहले चरण में महिला पुरुष मिलाकर 55 सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए गए हैं। तीर्थ क्षेत्र ने इन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के लिए SIS सिक्योरिटी एजेंसी के साथ अनुबंधन भी किया है। इन सुरक्षा कर्मियों को रामलला के अस्थायी मंदिर के अलावा श्रद्धालुओं के प्रवेश और दर्शन मार्ग पर भी तैनाती दी गई है। हो सकता है कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है इसमें कुछ भी आपके मतलब का ना हो, क्योंकि ये एक साधारण सी जानकारी है और इससे आपका या हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो हमारा और आपका इससे बहुत ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि जिस प्रभु श्री रामलला के मंदिर के लिए केस चल रहा था उसका कोई अब तक स्थायी पता नहीं था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम सब के जीवन के रखवाले कह लें या जो कुछ भी हम प्रभु श्री रामलला को मानते हो अपना, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। जो हम सबकी रक्षा करते हैं, जो हम सबको एक तरह से जीवन यापन हमारा करते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ है, उन्हीं प्रभु का अब तक कहीं कोई स्थायी पता नहीं हुआ करता था। प्रभु श्री रामलला के मंदिर के लिए इतने सालों तक चले इस केस में ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि इस तरह से जो तीर्थ क्षेत्र था उसका कोई स्थायी पता नहीं था। और अब जाकर के जब ये भवन बनकर तैयार हो चुका है तब जाकर के इसका एक स्थायी पता बना है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको मालूम होनी ही चाहिए। हो सकता है कि हमें इस जानकारी से कोई लाभ या हानि नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि बात हमारे प्रभु से जुड़ी हुई है और अयोध्या से जुड़ी हुई है तो हमें इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अयोध्या से जुड़ी सभी जानकारियाँ जो भी मुझे उपलब्ध होती हैं उनको सही तरीके से आप तक पहुँचाने के लिए ही मैं लगातार प्रयासरत रहती हूँ। किसी भी तरह की अयोध्या से जुड़ी जानकारी, वहाँ की ज़मीनों से जुड़ी जानकारी या वहाँ से जुड़े किसी प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए आप कभी भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर बात कर सकते हैं। ये नंबर हमारी कंपनी में जो लोग हैं उनके नंबर हैं जो आपकी सहायता करेंगे, उनके नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। इसलिए आप डायरेक्टली सिर्फ मुझसे बात करने के लिए इस पर कॉल ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे फेक कॉल्स इस पर आते रहते हैं। और कई बार मैंने अपने वीडियो में ये बात बार बार बोली भी है कि आप लोग मुझसे बात करने के लिए इन नंबरों पे कॉल ना करें। अगर आपको अयोध्या से जुड़ी किसी तरह की जानकारी चाहिए, किसी समस्या का समाधान चाहिए, तो आप सिर्फ उसके लिए ही कॉल करें। स्पेशली व्हाट्सएप पे फालतू के मैसेजेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अयोध्या से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या अगर आपको है और आपको वहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। जो हमारे लोग हैं वो आपकी सहायता करेंगे। साथ ही अयोध्या से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वहाँ से जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक हमेशा पहुँचती रहेंगी। जो लोग अयोध्या में प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि मंदिर का फैसला आने से लेकर अब तक लगभग 25 गुना प्रॉपर्टी के रेट यहाँ पर बढ़ चुके हैं। और इस वर्ष में ही, इस वर्ष के अंत तक यानी कि 2024 के आते ही वहाँ पर ये रेट 50 गुना और 2047 तक 100 टाइम्स ये बढ़ चुके होंगे रेट। और ये एक ऐसा फिगर है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता है। और कुछ समय बाद आपको अयोध्या में विदाउट अप्रूवल कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेपरों को अच्छे से चेक करें और अपना इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि अप्रूवल के बाद किसी भी प्रॉपर्टी का रेट 3,000, 4,000, 5,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से नीचे अयोध्या में नहीं होने वाला है, चाहे आप 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही क्यों ना चले जाएँ। बहुत सारी कंपनियों ने अयोध्या में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किए हैं। उसका रीज़न ही यही है कि वो सभी लोग
इंतज़ार कर रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर ओपन हो, टूरिज्म बढ़े, वहाँ पर लोग विजिट करना शुरू करें, उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को कई गुना ले जाकर उसमें अच्छा प्रॉफिट लेकर के उसे बेचेंगे। जिन लोगों ने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया था वो ऑलरेडी 25-30 गुना पैसा जो है अपना वो कर चुके हैं। उन्होंने जिस भी समय पर जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसका लगभग 20 से 25 गुना, 30 गुना तक उनकी प्रॉपर्टी के रेट जा चुके हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो मेरे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि दूसरे लोग जब उसको देखेंगे तो उन्हें भी भरोसा होगा कि जो रिसर्च हम करते हैं वो गलत नहीं है। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में प्रभु की कृपा बनी रहे, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे, आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। नमस्कार।